What if I said that you have only 7 years to live? Today I'm gonna talk about the most serious problem in Pakistan, even in the world, which is climate change. डिड यू नो कि पाकिस्तान टॉप 10 कंट्रीज़ में से टॉप 8th पोजीशन पे आता है, जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है इस वक्त। व्हाट इज़ क्लाइमेट चेंज? इस चीज़ का बहुत कम लोगों को पता है। क्लाइमेट चेंज होता क्या है? वक्त के साथ साथ इंसानी आबादी में इजाफा हो रहा है, और इंसान के बढ़ने के साथ साथ इंसान की ज़रूरियात में भी इजाफा होता है, इंसान की खुराक में भी इजाफा होता है। इंसान की आधी से ज़्यादा खुराक जानवरों से मुंसलिक है। जानवरों का गोश्त, जानवरों का दूध, और जितने ज़्यादा जानवर और जितने ज़्यादा इंसान होंगे उतनी ज़्यादा मीथेन गैस होगी, और मीथेन गैस एटमॉस्फेयर में जाके अटक जाती है, फंस जाती है, और जब सनलाइट वहाँ से गुजरने की कोशिश करती है तो ये तमाम गैसेस वहाँ पे ट्रैप हो जाती हैं, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर गर्म होना शुरू हो जाता है, और उसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अब जितनी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होगी उतना ही ज़्यादा क्लाइमेट चेंज होगा। तो ग्लोबल वार्मिंग इज इक्वल टू क्लाइमेट चेंज। कार्बन लेवल्स है ना, वो पिछले 800,000 ईयर्स से सेम रहे हैं। मतलब जैसे कह सकते हैं कि 0.04% ऑफ द एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड है, और पहले 0.03 होता था। इट्स नॉट अ बिग डिफरेंस, लेकिन इट मेक्स अ बिग डिफरेंस। अब पाकिस्तान पे क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट होगा? पाकिस्तान इज़ एन एग्रीकल्चर कंट्री। पाकिस्तान एक ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है। पाकिस्तान में लोगों के पास अपने आप को क्लाइमेट चेंज से बचाने के लिए रिसोर्सेज नहीं है। अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्या कहती है? पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये कहती है कि हम इतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं प्रोड्यूस कर रहे, बट स्टैट्स सेज के 2030 में कार्बन एमिशन 300 टाइम्स बढ़ने वाली है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा। अब क्लाइमेट चेंज का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हीट ही होगी। क्लाइमेट चेंज का मतलब ये भी है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो भी होगा और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई भी होगा। मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी भी होगी और बहुत ज़्यादा सर्दी भी होगी। इससे एक और भी बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान से लोग माइग्रेट होना शुरू हो जाएंगे, माइग्रेशन शुरू कर देंगे। परिंदे माइग्रेशन शुरू कर देंगे, जानवर माइग्रेशन शुरू कर देंगे। परिंदे माइग्रेट करेंगे फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, तो इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगा। और ऑब्वियसली बात है कि पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा अगर सब लोग पाकिस्तान छोड़ के जाना शुरू हो जाएं। वैसे तो पहले ही बहुत ज़्यादा लोग जा रहे हैं पाकिस्तान छोड़ के, बट इन फ्यूचर ये बहुत बड़ा नुकसान होगा पाकिस्तान के लिए। अगर मैं ये कहूँ कि 2022 में जितने भी फ्लड्स आए हैं वो सारे क्लाइमेट चेंज की वजह से आए हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। क्योंकि जब एटमॉस्फेयर गर्म हो जाता है, टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो ग्लेशियर्स पिघलना शुरू हो जाते हैं। जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो फ्लड आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ऐसा ही कुछ पाकिस्तान में हुआ। बेशक आप इस चीज़ पे रिसर्च करके देख लें, आपको 100% यही आंसर मिलेगा कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सब कुछ हुआ। मेरा आप लोगों से यहाँ पे एक सवाल है कि आर यू रेडी टू एक्सेप्ट दिस फ्यूचर फॉर यू, फॉर योर चिल्ड्रंस? The scale of the crisis is so massive. We're talking about illnesses, lost crops, displaced communities, and the effects of what's happened this year will be felt for at least a generation. Climate change is making weather events more extreme, more dangerous. We have no time. 2030 में अगर कार्बन एमिशन 300 टाइम्स बढ़ गया तो ये कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। हमारे पास बहुत कम वक्त है। We have only 7 years to control the climate change. देखो भाई, हम इसको रोक तो सकते हैं अगर हम प्लास्टिक का बहुत कम यूज़ करें, पोल्यूशन बहुत कम करें, बट ये काफ़ी नहीं होगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि वो कोई ना कोई इसके ऊपर कोई कदम उठाए, और वो इस पे अपनी लड़ाइयाँ ख़त्म करे और इसके ऊपर ज़रा फोकस करे। अब ये मसला सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, बल्कि ये ऑल ओवर दी वर्ल्ड है। क्लाइमेट चेंज की वजह से चाइना, यूके, हर मुल्क तकरीबन इस चीज़ की वजह से इम्पैक्ट हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। ये आप फुटेज देखें, ये चाइना का एक ब्रिज है जो कि हाई हीट वेव्स की वजह से ब्रेक हो गया खुद ब खुद। यूके में क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा जानवर मर रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। ये फुटेज देखें, कितने ज़्यादा जानवर हीट वेव्स की वजह से मर गए।
thousands of cows in southwest Kansas dead. एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मेरा आपसे फिर एक बार सवाल है कि आर यू रेडी टू एक्सेप्ट दिस फ्यूचर फॉर यू, फॉर योर चिल्ड्रंस? आर यू रेडी टू डाई?